बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा, कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा जबरदस्त तरीके से जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र में आप कहीं पर भी चले जाइए और यहां तक कि कांग्रेस के अंदर, दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर माथापच्ची की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही है कि आखिर किसे इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उतारा जाए जो कि दमदार तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला करे। और कांग्रेस है वो 2009 के अंदर कांग्रेस ने आखिरी बार यह सीट जीती थी कि एक बार फिर से चुनाव जीतिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस बार जोधपुर से मानवेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दरअसल इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है वो भी मैं बताऊंगा। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस का आला कमान है वो मानवेंद्र सिंह से बातचीत कर रहा है। और आज वैसे तो देखिए मानवेंद्र सिंह के परिवार के साथ में जिस तरीके का कुछ दिन पहले हादसा हो गया था, उसके बाद में इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी उनकी ओर से ऑफिशियली बयान नहीं आया, क्योंकि हादसे से पहले यह कहा जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है बाड़मेर या जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से परिवार के अंदर जो हादसा हो गया उसके बाद तमाम जो परिवार था वो पूरी तरीके से राजनीति से कट गया था। और उसके बाद में बाड़मेर हो या जोधपुर हो तो बीजेपी ने अपनी ओर से दोनों जगह प्रत्याशी उतार दिए है। ऐसे में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि मानवेंद्र सिंह एक ऐसे प्रत्याशी है जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और उसी के लिए आप देखिए लगातार अशोक गहलोत से लेकर तमाम जो नेता है वो कोशिश की जा रही है। आज अशोक गहलोत और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे वो मानवेंद्र सिंह का हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनके फार्म हाउस पर पहुंचे थे और कहा जा रहा है आधे घंटे से ज्यादा वहां पर बैठे। और इस दौरान कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये जानना चाहते हैं कि मानवेंद्र सिंह इस बार मान जाएंगे, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के जो आसपास के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो अब कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि आप देखिए मानवेंद्र सिंह है 2014 में जब बीजेपी से थोड़े से कट गए थे, उसके बाद में 4 चुनाव चाहे जसवंत सिंह लड़े हो या मानवेंद्र सिंह लड़े हो लगातार हार हुई है। तो ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दरअसल कांग्रेस है, अब देखिए जो जोधपुर की जो लोकसभा सीट है वहां पर राजपूत है वो काफी तादाद में मतदाता है। और 2019 का अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो वहां पर अशोक गहलोत ने उस समय अपने बेटे को वहां से चुनावी मैदान में उतारा था। उस समय आप देखिए जब राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। उस समय भी आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को करीबन 59% यानी 7,88,000 के आसपास वोट मिले थे। वैभव गहलोत को 5,14,000 38% वोट मिले थे और करीबन 20% से गजेंद्र सिंह शेखावत है वो चुनाव जीत गए थे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो यहां से किसी राजपूत चेहरे को मैदान में उतारा जाए और या फिर विश्नोई चेहरे को मैदान में उतारा जाए जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कड़ी टक्कर दे। क्योंकि वहां पर 2-3 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर विश्नोइयों की जो संख्या है मतदाताओं की वो काफी तादाद में है। विश्नोई हो, जाट हो या राजपूत हो, ये वहां पर या एससी हो या मुसलमान हो, ये तमाम जो है। तो आप देखिए वहां से मानवेंद्र सिंह, अगर मानवेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं यह भी एक चर्चा है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाए ताकि वो कड़ी टक्कर दे सके। तो अशोक गहलोत पर भी दबाव है, क्योंकि वैभव गहलोत आप देखिए जालोर और सिरोही से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर भी दबाव है। और उसके अलावा जो विश्नोई, जो कांग्रेस के जो वहां के बड़े नेता है, लूनी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई है, उनका नाम चल रहा है। सचिन पायलट के जो बेहद ही नजदीकी है करण सिंह उचियारा, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा भी 3-4 नाम हैं जो कि लगातार चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को, क्योंकि आप देखिए 2014 के अंदर चंद्रेश कुमारी है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ती है, 2009 के अंदर वो जीत जाती है, 2009 और 14 का जो चुनाव है वो हार जाती है। तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन जो मानवेंद्र सिंह के आसपास के लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि मानवेंद्र सिंह इस बार का लोकसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में अगले 1 या 2 दिन के अंदर स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि आखिर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा। नमस्कार साथियों।